Okay, students, are we able to see the screen? Yes, ma'am. Yes. If you have any problem regarding our previous topics, you can ask me. No, ma'am. No, ma'am. Oh, okay. So we started this functions of election commissioners, and what role they play in this procedure of election, commencement of election. We completed 2 points of it, and we'll discuss the other points. Point third, during this entire process, the Election Commission has the power to take decisions to ensure a free and fair poll. अब पूरे ही प्रोसीजर के दौरान इलेक्शन कमीशन जो है उसके पास में ये पावर्स होती हैं कि भाई वो किसी भी तरह का डिसीजन जो है वो ले सकता है ये पक्का कराने के लिए कि भाई यहाँ पे फ्री और फेयर तरीके से प्रॉपर तरीके से पोलिंग हो, ठीक है। It can postpone or cancel the election in the entire country or a specific state or constituency on the grounds that the atmosphere is vitiated and therefore a free and fair election may not be possible. अब यहाँ पर ये किसी भी तरह के डिसीजन ले सकते हैं, इलेक्शन कमिश्नर्स जो हैं वो ले सकते हैं, वो ये इंश्योर कराने के लिए कि फेयर और फ्री तरीके से यहाँ पर पोलिंग हो, उसके लिए वो ये भी ले सकते हैं डिसीजन कि वो इलेक्शन पोस्टपोन भी कर सकते हैं, वो इलेक्शन कैंसिल भी कर सकते हैं, वो भी पूरी कंट्री के लिए भी कर सकते हैं, एक स्पेसिफिक स्टेट के लिए भी कर सकते हैं, या पर्टिकुलर किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है उसकी के लिए भी कर सकते हैं। और किस बेसिस पे कर सकते हैं कि वहां का जो एनवायरनमेंट है, एटमॉस्फेयर है, वो कैसा है, विशेटेड है कि कुछ फॉल्टी या कुछ डिफेक्टिव चीज उनको लग रही है, कुछ एरर लग रहा है उस बेसिस पे। एंड देयरफॉर अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन मे नॉट बी पॉसिबल। और उनका ये पॉइंट रहता है कि अगर वहां पे कुछ गलत काम या गलत चीज हो रही है, कुछ फॉल्ट वहां पे आ गया है, तो उस तरीके से पूरा फ्री और फेयर तरीके से इलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसके बेसिस पे ये लोग यहाँ पर इस तरह के डिसीजंस लेते हैं। द कमीशन ऑल्सो इम्प्लीमेंट्स अ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर पार्टीज एंड कैंडिडेट्स। अब यहाँ पर प्रॉपर एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी होता है जहाँ पे कुछ पर्टिकुलर रूल्स और रेगुलेशंस पार्टीज और कैंडिडेट को फॉलो करने होते हैं। इट कैन ऑर्डर अ रीपोल इन अ स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंसी, और ये दोबारा से पोलिंग भी करवा सकते हैं एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक चुनावी क्षेत्र के अंदर, अगर इनको फील होता है कि वहां पे फ्री और फेयर तरीके से काम नहीं हुआ है तो। इट कैन ऑल्सो ऑर्डर अ रिकाउंट ऑफ वोट्स when it feels that the counting process has not been fully fair and just। और ये दोबारा से पोलिंग के अलावा ये वापस से काउंटिंग भी करा सकते हैं वोट्स की, जब इनको लगता है कि पूरा प्रोसीजर जो है, जो प्रोसेस है वोटिंग काउंट करने का, वो फ्री और फेयर तरीके से नहीं हुआ है, जस्टिफाइड तरीके से नहीं हुआ है तब। थर्ड पॉइंट के अंदर अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैम यस मैम यहाँ पे ऐसी कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है जिनके अंदर इलेक्शन कमीशन ये कैंसिल करा देता है? जब उनको फ्री और फेयर तरीके से पूरी चीज करानी है और उनको लग रहा है कि वहां पर किसी भी तरह का इन्फ्लुएंस आ रहा है, किसी पर्टिकुलर पार्टी जो है वो कोशिश कर रही है अपने फेवर में लोगों से जबरदस्ती वोट करवाने की, ऑन द बेसिस ऑफ यूजिंग द क्रिमिनल एक्टिविटीज का इस्तेमाल करके या उनको डरा धमका करके, तब इस तरह की चीजें जो है वो कैंसिल करवा सकते हैं। यस मैम। Anybody else? No. Okay. Then we have fourth point, Election Commission accords recognition to political parties and allots symbols to each of them. अब यहाँ पे इलेक्शन कमीशन जो है वो सारी ही पॉलिटिकल पार्टीज को सिंबल्स अलॉट करता है, कौन सी पार्टी किस क्या नाम रख सकती है, वो चीजें उनको यही बताते हैं। साथ ही साथ उनके जो सिंबल्स होते हैं, पार्टी के सिंबल्स होते हैं, जैसे बीजेपी का कमल है, कांग्रेस का एक हाथ है, वो सारी चीजें भी यही इनको अलॉट करते हैं। The Election Commission has very limited staff of its own. Election Commission जो है उनका बहुत ही limited staff होता है।
इट कंडक्ट्स द इलेक्शन विद द हेल्प ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। अब ये इलेक्शन करवाते हैं किसकी मदद से? एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की तरफ से हेल्प लेकर के। कैसे? आपने सुना होगा जब भी इलेक्शन होते हैं तो गवर्नमेंट स्कूल के जितने भी टीचर्स होते हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो होते हैं उनको इलेक्शन ड्यूटी पे भेजा जाता है, तो वही एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का इस्तेमाल करके ये लोग हेल्प लेकर के इलेक्शंस को करवाते हैं। ठीक है, उन लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है शुरुआत में ही, उनको समझाया जाता है कि क्या क्या काम आपको करना होगा, किस तरीके से आपको काम करवाना है। जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं पर्टिकुलर, जैसे कि रेलवे हो गए, रेलवे से भी कुछ लोगों को इस चीज के लिए अपॉइंट किया जाता है, गवर्नमेंट टीचर्स जो है उनको अपॉइंट किया जाता है। इस तरह के जितने भी गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर्स हैं वहां से लोगों को ये लोग अपॉइंट करते हैं, उनकी ड्यूटी लगाई जाती है एंड विच इज मैंडेटरी, उनको करना ही पड़ता है। ऐसा उनके पास में वो नहीं है कि वो अपना इस चीज को ना करें या इस चीज से बैकआउट कर जाए, उनके पास में ऑप्शन नहीं है, ये मैंडेटरी चीज है। ठीक है, इस तरीके से ये एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं इलेक्शंस कंडक्ट कराने में। However, once the election process has begun, the commission has control over the administration as far as election related work is concerned. हालांकि जब भी इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो जाता है तो कमीशन का पूरा कंट्रोल आ जाता है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, जब तक कि इलेक्शन का ये पूरा प्रोसीजर काम चल रहा है, जब तक कि वो रिलेटेड है तब तक। During the election process, the administrative officers of the state and central governments are assigned election-related duty, and in this respect, the Election Commission has full control over them. अब उसी प्रोसेस में, जैसा मैंने आपको अभी बताया कि इलेक्शन प्रोसेस के दौरान ही एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स जो होते हैं, भले वो स्टेट गवर्नमेंट के हो या वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, उनको इलेक्शन के अंदर ड्यूटी देनी होती है और इलेक्शन कमीशन जो है उनका पूरा कंट्रोल होता है उनके ऊपर। इलेक्शन कमीशन कैन ट्रांसफर द ऑफिसर्स or stop their transfers. It can take action against them for failing to act in a non-partisan manner. अब यहाँ पर ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि इलेक्शन कमीशन उनका ट्रांसफर भी करवा सकता है उन ऑफिसर्स का, उनका ट्रांसफर रोक भी सकता है, कोई भी एक्शन ले सकता है अगर उनको लगे कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति ने, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ने, इस एम्प्लॉय ने तो प्रॉपरली काम नहीं किया है या वो फेल हुआ है इस प्रॉपर प्रोसीजर को करने में, या उसका कोई फॉल्ट है या उसने कुछ गलत चीज का इस्तेमाल किया है इलेक्शन कराने में, तो उसको उसके अगेंस्ट में एक्शन भी ले सकता है इलेक्शन कमीशन। इस पैराग्राफ के अंदर किसी को कोई दिक्कत आई है तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं। नो मैम। ओके, इम्पॉर्टेंट है ये पैराग्राफ। इसमें आपको और ये जो 4 पॉइंट्स हैं उसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स जो हैं इसमें हाईलाइटेड, जैसे मैंने अभी कर रखे हैं, उसको मार्क कर लीजिएगा। ये भी इसके ही फंक्शंस के तौर पे आप मेंशन कर सकते हैं अपने आंसर को और एग्जैजरेटेड फॉर्म में लिखने के लिए जब उसका वेटेज ज्यादा होगा। Over the years, the Election Commission of India has emerged as an independent authority which has asserted its power to ensure the fairness in the election process. अब पिछले बीते कुछ सालों से इलेक्शन कमीशन जो है वो और अच्छे तरीके से इमर्ज हुआ है, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी अधिकार उसको मिला है, उसकी पास जो है वो उसको ये इंश्योर कराती हैं, पक्का कराती हैं कि वो भाई ये पूरे प्रोसेस को फ्री और फेयर तरीके से करवा सके। It has acted as in an impartial and unbiased manner in order to protect the sanctity of the electoral process. पूरे तरीके से impartial और unbiased तरीके से ये काम करवाए और यहाँ इलेक्ट्रल प्रोसेस की जो प्योरिटी है, सेंसिटी जो है, उसको प्रॉपरली प्रोटेक्ट करे, ये चीज इसके हाथ में और ये काफी उस चीज को करने में सफल है। The record of Election Commission also shows that every improvement in the functioning of an institution does not require legal or constitutional change. और इनका जो रिकॉर्ड है उसमें ये भी चीजें देखने को मिली कि जितने भी इम्प्रूवमेंट कराए गए हैं फंक्शनिंग में इसके, कि ये जो इंस्टीट्यूशन है प्रॉपरली काम करे, उसके लिए इनको लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल बदलाव करने की जरूरत नहीं पड़ी है। It is widely agreed that the Election Commission is more important and assertive now than it was till 25 years ago. और ये माना जाता है कि ये पिछले 25 साल पहले जितने अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाया था उससे ज्यादा अच्छे तरीके से काम अब ये कर पा रहा है। This is not because the powers and the constitutional protection to the Election Commission have increased. और ये ऐसा इसलिए नहीं है कि यहाँ पे इलेक्शन कमीशन जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दिया गया है या उसकी पावर्स बढ़ाई गई है, नहीं, बल्कि the election commission has started using more effectively the power it always had in the constitution. बल्कि ये और इफेक्टिवली इस तरीके से काम कर पा रहा है कि ये अपनी जितनी भी पावर्स जिसको पहले से कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखी थी वो उन पावर्स को ये प्रॉपरली यूज कर पा रहा है, इफेक्टिव तरीके से यूज कर पा रहा है और इसीलिए ये प्रॉपरली फंक्शन कर पा रहा है।
इस पैराग्राफ के अंदर अगर आपको कोई दिक्कत आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं। No, ma'am. Okay. Then we have since 1951 to 52, 17 Lok Sabha elections have been held. 1951 से 52 के बीच में 17th Lok Sabha elections जो है वो कराए गए. Many more state assembly elections and by-elections have been conducted by the election commission. कई सारे state assembly election हुए, by-elections जो है वो कराए गए election commission के द्वारा. The Election Commission has faced many difficult situations such as holding elections in militancy affected areas like Assam, पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर. अब इनके सामने प्रॉब्लम्स भी आई है, अलग अलग एरियाज को लेकर के कुछ डिफिकल्ट सिचुएशंस को भी इन्होंने कोप अप किया है. वहां पे इनको इलेक्शंस कराने में दिक्कत आ रही थी, जहां पे मिलिट्री का जो रोल है, मिलिटेंसी इफेक्टेड, यानी कि वहां पर ज्यादा मिलिट्री का रोल, मतलब मिलिट्री वहां पे लगाई जाती है टू कंट्रोल द डेली एक्टिविटीज, जिससे लोग बाग नॉर्मली वहां पे दंगे जहाँ पे ज्यादा होते हैं उन एरियाज में बेसिकली वहां इलेक्शन कराना बहुत डिफिकल्ट रहा है. जैसे जगह के नाम दिए गए हैं असम और पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर. ये जगह आपको देख लेनी है, ये लिख लेनी है हाईलाइटेड फॉर्म में. याद रखनी है कि इस समय जो हुए थे इलेक्शन, उस समय में यहाँ पे दिक्कतें आई थी. ठीक है. It has also faced the difficult situation of having to postpone the election process midway in 1991 when the ex-Prime Minister Rajiv Gandhi was assassinated during the campaigning. अब इनको difficult situation भी deal करनी पड़ी थी, postpone करने पड़े थे election procedure जब ये यहाँ के जो पुराने ex-Prime Minister थे राजीव गांधी, उनका assassination हुआ था, उनकी हत्या कर दी गई थी. वो भी तब जब वो campaigning कर रहे थे election की 1991 के दौरान. In 2002, the Election Commission faced another critical situation when the Gujarat Assembly was dissolved and the elections had to be conducted. 2002 के अंदर इनको दूसरी प्रॉब्लम जो फेस करनी पड़ी थी वो गुजरात असेंबली इलेक्शन की थी, जब वहां पर वो पूरी तरह से डिसॉल्व हो गई थी. वहां पे उसका जो काम है वो रोक दिया गया था. ठीक है. और इलेक्शंस जो कराने थे वो उनको रोकने पड़े. But the Election Commission found that the unprecedented violence in the state had made it impossible to hold free and fair election immediately. अब ऐसा क्यों हुआ था वहां पर 2002 के अंदर? वहां पे दंगे हो गए थे गुजरात के अंदर, बहुत बड़े लेवल पे हुए थे. इस वजह से वहां पे इलेक्शंस रोक दिए गए थे और इनको लग रहा था कि इलेक्शन कमीशन का सोचना ये था कि इस तरह का जो वायलेंस यहाँ पे हो रहा है स्टेट के अंदर, उस समय में यहाँ पे फ्री और फेयर इलेक्शन कराना पॉसिबल नहीं है, वो इम्पॉसिबल है. The Election Commission decided to postpone elections to the State Assembly by a few months. कुछ महीनों के लिए वहां पर इलेक्शन पोस्टपोन कर दिए गए. The Supreme Court upheld this decision of the Election Commission. और सुप्रीम कोर्ट ने भी अग्री करा इस डिसीजन को लेकर के जो इलेक्शन कमीशन ने लिया था उस समय में 2002 के अंदर गुजरात असेंबली इलेक्शंस के लिए. समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत इस पैराग्राफ के अंदर तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं. No, ma'am. Okay. No, ma'am. Then we have electoral reforms. No system of election can ever be perfect. कोई भी इलेक्शन का जो सिस्टम है वो पूरी तरह से परफेक्ट नहीं हो सकता. ठीक है. And in actual election process there are bound to be many flaws and limitations. और actual election process जो होता है उसमें कई सारी दिक्कतें आती हैं, कई सारे limitations होती हैं और कई सारे flaws होते हैं. Any democratic society has to keep searching for the mechanism to make elections free and fair to the maximum. हर एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी जो होती है, जनतंत्र वाला समाज जो होता है, उनको लगातार ढूंढना पड़ता है इस तरह की मैकेनिज्म को जिससे वो इलेक्शंस करवा सकें फ्री और फेयर तरीके से. With the acceptance of adult suffrage, freedom to contest elections and the establishment of an independent election commission, India has tried to make its election process free and fair. अब यहाँ पे इन्होंने एक्सेप्ट करा है अडल्ट सफरेज, जहाँ पे अलाउ होता है कि बेसिकली एक जना एक वोट ही दे सकता है, 18 साल हो या 18 साल से ज्यादा हो, और वो वहाँ पर प्रॉपर फ्रीडम, आप फ्री तरीके से इलेक्शंस करवा सकते हैं या वो इलेक्शन लड़ सकता है. वो चीज यहाँ पे एक्सेप्ट की गई है. स्टैब्लिश किया गया है एक इलेक्शन कमीशन, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन. इंडिया ने कोशिश करी है सारी चीजें कराने के लिए. क्यों? क्योंकि ये एक फ्री और फेयर तरीके से इलेक्शन प्रोसीजर को
फॉलो अप करना चाहते हैं इसलिए। However, the experience of the past 66 years has given rise to many suggestions for reforming our election system. इसके बाद भी हालांकि हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है पिछले 66 years का, उसमें कई सारे सजेशंस जो हैं दिए गए हैं इस इलेक्शन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। The Election Commission, political parties, various independent groups, and many scholars have come up with the proposals for electoral reform. कई सारे इलेक्शन कमीशन खुद, पॉलिटिकल पार्टीज और कई सारे इंडिपेंडेंट ग्रुप्स और कई सारे स्कॉलर्स ने अलग अलग प्रपोजल दिए हैं इस इलेक्टोरल रिफॉर्म करने के लिए। यानी इलेक्टोरल जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने भी और बाकी लोगों ने भी इस पूरे प्रोसीजर को रिफॉर्म वापस से बनाने के लिए भी अपने प्रपोजल्स दिए हैं। Some of these suggestions are about changing the constitutional provisions discussed in this chapter. और कुछ सजेशन ये चीज प्रपोज करते हैं कि भाई जो हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़े हैं, हमारे सिस्टम के अंदर फॉलो हैं, उनको बदला जाए। जैसे कि our system of election should be changed from FPTP to some variant of the PR system. पहला जो हमने चैप्टर के अंदर ये दोनों ही सिस्टम पढ़े थे, FPTP वाला और PR वाला, कुछ में ये सजेशन में ये बोला गया है कि हमारा जो इलेक्शन सिस्टम है उसको चेंज करना चाहिए, FPTP से कुछ वेरिएंट लाना चाहिए PR सिस्टम का भी। This would ensure that the parties get seats and as far as possible in the proportion to the votes they get. और इससे ये पक्का होगा कि पार्टी जो उनको सीट्स मिले उस तरीके से जिस प्रोपोर्शन में उनको वोट्स मिले हैं। दूसरा पॉइंट है there should be a special provision to ensure that at least 1/3 women are elected to the parliament and assemblies. और ये भी यहाँ पर एक स्पेशल प्रोविजंस लाया गया है जिसमें एटलीस्ट 1/3 जो सीट्स हैं पार्लियामेंट की, असेंबलीज की, उसमें विमेन जो है उनको अपॉइंट किया जा सके। There should be stricter provisions to control the role of money in electoral politics. और वहाँ पे strict provisions लगाने चाहिए किस तरीके से पैसे का इस्तेमाल जो है electoral politics के अंदर वो एक limited amount में हो। The election expenses should be paid by the government out of a special fund. और election expenses यानी election में खर्च होने वाला पैसा जो है वो सरकार के द्वारा ही दिया जाएगा एक special fund में से। Candidates with any criminal case should be barred from contesting elections even if their appeal is pending before a court. Candidates जिनका criminal case जो है उनको बिल्कुल बैन कर देना चाहिए कि इलेक्शन वो नहीं लड़ पाए, भले ही उनका जो केस है वो पेंडिंग हो कोर्ट के अंदर और उनकी अपील जो हो वो पेंडिंग हो, वो प्रूफ नहीं हुए हो गिल्टी, तो भी उनको बार्ड कर देना चाहिए यानी कि बैन कर देना चाहिए। There should be complete ban on the use of the caste and the religious appeals in the campaign. और पूरी तरीके से कंप्लीट बैनिंग होनी चाहिए इस चीज की, जो कैंपेनिंग के अंदर कास्ट या रिलीजन को लेकर के जो अपील करते हैं वोट की, वो चीज भी यहाँ पे देखी गई है और उसको बैन करने की मांग की गई है। अभी तक किसी भी पॉइंट में अगर आपको दिक्कत आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नो मैम। ओके, बाकी बच्चे भी रिप्लाई करेंगे। नो मैम। Okay. There should be a law to regulate the functioning of the political parties and to ensure that they function in a transparent and democratic manner. अब यहाँ पर प्रॉपरली ये भी मांग की गई है कि ये कानून बनाना चाहिए जिससे ये प्रॉपर फंक्शनिंग कराई जा सके, रेगुलेट कराई जा सके पॉलिटिकल पार्टीज की फंक्शनिंग, और ये पक्का कराया जा सके कि ये जो काम कर रहे हैं ये ट्रांसपेरेंट तरीके से करें और डेमोक्रेटिक मैनर में ही करें। These are but a few suggestions. ये कुछ ही suggestions हैं जो हमने यहाँ पढ़े हैं। There is no consensus about these suggestions. कोई आम राय अभी तक इन suggestions को लेकर के नहीं आई है। Even if there was a consensus, there are limits to what the laws and formal provisions can do. अगर यहाँ पर एक आम राय निकल के आती भी है तो भी यहाँ पर limitations है कि किस तरीके से कानून जो है formal तरीके से provisions लाने चाहिए। Free and fair elections can be held only if the candidates, the parties and those involved in the election process agree to abide by the spirit of democratic competition. Free और fair election तभी कराए जा सकते हैं जब कैंडिडेट्स और पार्टीज और जो भी इलेक्शन के प्रोसीजर में इन्वॉल्व हैं वो लोग पूरी तरीके से इस चीज को मानते हो कि हाँ हमें डेमोक्रेटिक कंपटीशन को फॉलो अप करते हुए ही चीजों को आगे कराना है, जोर जबरदस्ती से या कोई भी दबाव बना करके डोमिनेट करके नहीं कराना है।
Apart from legal reforms, there are two other ways of ensuring that elections reflect the expectations and democratic aspirations of the people. Legal reforms के अलावा भी दो और तरीके हैं जो पक्का कराते हैं कि इलेक्शंस जो हैं वो लोगों की एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करें, डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस जो हैं लोगों की इच्छाएं जो हैं जनतंत्र को लेकर के उसको फुलफिल करें. One is, of course, that the people themselves have to be more vigilant, more actively involved in the political activities. और उनमें पहला पॉइंट ये है कि लोग बागों को खुद से भी ज्यादा अलर्ट होकर के इन सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना चाहिए, इन्वॉल्व होना चाहिए. बट देयर आर लिमिट्स टू द एक्सटेंट टू विच ऑर्डिनरी पीपल कैन एंगेज इन पॉलिटिक्स ऑन रेगुलर बेसिस. उसके साथ में लिमिटेशन भी है कि कितने ज्यादा आम जनता जो है वो राजनीति के अंदर इन्वॉल्व हो रेगुलर बेसिस पे, उस पर भी कुछ थोड़ा सा एक लिमिटेशंस भी लगानी जरूरी है. Therefore, it is necessary that the various political institutions and voluntary organizations are developed and are active in functioning as watchdog for ensuring free and fair elections. इसीलिए जरूरी है कई सारे political institutions और voluntary organizations की कि उनको develop किया जाए जो participate कर सकें एक watchdog की तरह, जो एक alert होकर के सारी चीजों पे निगाह रख सकें और पक्का करा सकें कि free और fair elections हों. इन दोनों ही पैराग्राफ्स के अंदर अगर आपको कोई दिक्कत आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं. No. Okay, so that's it for today. आज हम इतना ही करेंगे. We'll complete the conclusion in our tomorrow's class, and along with this conclusion, we'll also discuss the takeaway points of this chapter. Okay, so go through the chapter and collect up your problems, and we'll discuss all of your problems in tomorrow's class as well. Have a nice day ahead, students. I'm going to send you a link for your next class.